और एक बार फिर से रुक करते हैं प्रदेश की खबरों का। गरियाबंद से खबर है जहां पर चिंगरा पगरा वाटरफॉल वैसे तो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। करीब 110 फीट ऊपर से गिरता पानी अपने आप में सबको मोहित कर लेता है। अब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है क्योंकि अब इस वाटरफॉल के पास राजस्थान से आए कुछ कलाकारों ने 15 मूर्तिकारों ने पत्थरों पर जंगली जानवरों की नक्काशी की, जिसमें आपको मगरमच्छ, मछली, शेर, अजगर, हाथी जैसे कुछ जानवरों की जो नक्काशी है वो देखने को मिलेगी, जिसके बाद यहाँ की जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे मगरमच्छ बनाया गया है। काफी यहाँ जो मेन झरना है, जो झरने के अंदर जहाँ पे पानी भरता है, उस जगह पर ये मगरमच्छ की आकृति उकेरी गई है यहाँ के पत्थर के ऊपर। यहाँ जब ऊपर से पानी गिरेगा तो मगरमच्छ के ऊपर गिरेगा। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। वन विभाग ने जो बाहर से राजस्थान के कलाकार आए थे, उनकी खूबसूरती देखिए कार्यों की, आपका दिल को छू लेगी। आपके एक एक मगरमच्छ के ऊपर जो डिजाइन होती है, जिस तरह की मगरमच्छ की चमड़ियों पे, उसे पूरा नेचुरल तरीके से बनाने का प्रयास किया गया। उसके पांव देखिए, उसकी पीठ देखिए, उसका चेहरा देखिए आप। उसके अलावा ये जो धारियां दी गई हैं, इसे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बाकायदा पूंछ भी बनाई गई है। ये वही जगह है जहाँ पे ऊपर से पानी गिरता है और ये इस जगह पे पानी भर जाता है। और जो कलाकार बाहर से आए थे, उन्होंने इसको इतनी खूबसूरती से बनाया है कि आपका ये मन मोह लेंगे। और वन विभाग के द्वारा लगभग 15 कारीगरों को बुलाया गया था राजस्थान से, जिन्होंने 2 महीने से भी अधिक का समय लिया। और 25 से 27 कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं जिन्हें इतनी खूबसूरती के साथ उकेरा है कि वो वाकई में नेचुरल लग रही हैं। तो ये इस बार की बारिश में आप जरूर आइए गरियाबंद के चिंगरा पगार में, और ये खूबसूरती आपका मन मोहने के लिए तैयार है। पत्थरों पर उकेरी गई कुछ और खूबसूरत आकृतियां हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे गिरगिट बनाया है। ये जो यहाँ पे जो पत्थर लगे हुए थे, उन्हीं पत्थरों पे ये पूरी कारीगरी की गई है। आप देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और कल्पना करिए जब इसमें पानी भरा होगा, ऊपर से वाटरफॉल से पानी गिर रहा होगा, उसकी आवाज और उसके बीच में जब ये दिखाई देगा तो कितना सुंदर लगेगा। इधर कछुआ बनाया है, काफी नेचुरल लुक दिया गया है और काफी खूबसूरती से इसे तराशा गया है। उसके अलावा यहाँ पर बिच्छू है, बिच्छू बनाया गया है। और ये सबसे आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो अजगर बनाया गया है, इसे देखिए कितना नेचुरल इसे बनाया गया और कितना सुंदर ये दिख रहा है। इसके ऊपर भी पानी आता है बारिश में, और जब ये पानी यहाँ तक पहुंचेगा तो इसकी सुंदरता की कल्पना आप करिए, कितना सुंदर दिखेगा। फिलहाल जिला प्रशासन के प्रयास से इसकी खूबसूरती काफी हद तक अब और बढ़ती दिखाई दे रही है। और बारिश में लगभग हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ आना पसंद करते हैं। उनके लिए इस बार प्रशासन ने काफी सालों के बाद कई बेहतर सुविधाएं तैयारी की जा रही है, सुविधा देने के लिए, और इसको और सुंदर रूप दिया गया है। और टेंट लगाने और कैंपिंग करने वालों के लिए भी खुशखबरी है कि इस बार की बारिश में चिंगरा पगार के सौंदर्य लुत्फ का आनंद उठा पाएंगे। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद के चिंगरा पगार वाटरफॉल में। चिंगरा पगार वाटरफॉल गरियाबंद के प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थलों में से एक है। बारिश के समय यहाँ पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं इसका दीदार करने के लिए। बारिश में आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़ा लगभग 110 फीट की ऊंचाई से जब ये प्रचंड वेग से यहाँ से पानी की धारा गिरती है, तब इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया में इसके बारे में लगातार पोस्ट और रील आते रहते हैं, जिसके व्यूज भी मिलियंस में आते हैं। अब इसी प्राकृतिक स्थल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए गरियाबंद प्रशासन ने एक बेहतरीन पहल की है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं। ये नीचे पत्थरों में बड़ी खूबसूरत सी कारीगरी की गई है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के द्वारा राजस्थान से कलाकारों को बुलाया गया था, जिनके द्वारा ये देखिए आप, ये बिच्छू बना हुआ है, ये मछली है, केकड़ा है, इधर ये कछुआ है, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा, और ये नेल्स है। इसी तरह ये जो रास्ता भी देख रहे हैं, ये पहले इस तरह का रास्ता नहीं था, उबड़ खाबड़ चट्टाने थी, लेकिन प्रशासन ने इसको एक सुव्यवस्थित टाइप का एक रास्ता बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत मत हो। ये देखिए मछली बनाई गई है, काफी सुंदरता के साथ इसकी कारीगरी की गई है और इसे तराशा गया है। लगभग 2 महीने से ये काम चल रहा था। राजस्थान से लगभग कारीगर पहुंचे थे और उन्होंने ये काम किया है। ये मगरमच्छ देखिए, यहाँ पर मगरमच्छ बनाया है। वाटरफॉल जब अपने पूरे उफान पर रहता है तब ये पानी यहाँ से भी गुजरता है, और इस पानी में आप कल्पना कर सकते हैं जब ये दिखाई देगा तो कितना सुंदर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए शेर का मुख बनाया है, जो मेन एंट्रेंस है यहाँ का चिंगरा पगार वाटरफॉल का, वहां पर इसे बनाया गया है। यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा प्रशासन ने यहाँ पर कई तरह की तैयारी की है। यहाँ पर जो बाहर से रुकने वाले लोग आते हैं
उनके टेंट के लिए भी व्यवस्था की गई है। कई लोग आते हैं जो रात में यहाँ पे रुकना पसंद करते हैं, उनके लिए कई तरह की व्यवस्था की गई है। और वन विभाग के अधिकारी जो हैं यहाँ पर डीएफओ, उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी और अभी इसे मूर्त रूप दिया है। ये देखिए एक बहुत सुंदर गिरगिट बनाया है। उधर आप वन भैंसे का चित्रकारी देख सकते हैं। इधर बाज को दिखाया गया है मछली को झपट्टा मार के उठाते हुए। और आगे और भी है, ये देखिए सीढ़ियाँ, यहाँ से ये वाटरफॉल शुरू हो जाता है और ये लगभग 110 फीट की ऊंचाई बताई जाती है। जहाँ से ये पानी जब गिरता है तब इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है और ये काफी रोमांचक कर देता है। ये देखिए इसके एंट्रेंस जो मेन यहाँ का वाटरफॉल है उस पर बनाया गया शेर की कलाकृति है ये। और मेरे कैमरामैन से कहूँगा नीचे भी दिखाए मेन, यहाँ पर ये पानी जब गिरता है यहाँ पर देखिए मगरमच्छ की आकृति दी हुई है। और ऊपर से जहाँ से ये पानी गिरता है ऊपर से भी आने का रास्ता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहीं से आते हैं। और जो वन विभाग के डीएफओ उन्होंने बताया कि कई तरह की प्लानिंग कई सालों से कर रहे थे, अभी जाके इसे मूर्त रूप दिया गया। हालांकि अभी भी कुछ काम इनका बचा है। मेन जो रोड है ये लगभग गरियाबंद रोड से 3 किलोमीटर नेशनल हाईवे से यहाँ आना पड़ता है। पत्थरों भरा रास्ता है, बीच में एक पुल पड़ता है जहाँ पर 2 साल पहले काफ़ी बाढ़ आई थी और हजारों लोग यहाँ पर फंसे थे, जो नेशनल लेवल की खबर बनी थी और कई चैनलों ने इसको प्रमुखता से देखा था। और दिन भर यहाँ पे सैलानी फंसने के बाद शाम को बड़ी मुश्किल से निकाले गए थे। तो चिंगरा पगार में काम चल रहा है। चिंगरा पगार वाटरफॉल का काम हो रहा है, लेकिन जब तक वो जो पुल है, रास्ते में जो पुल पड़ता है, वो पुल अगर नहीं बनाएंगे प्रशासन तो इसको बनाना व्यर्थ कहलाएगा। लेकिन जो डीएफओ साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना है उसे भी वे बना रहे हैं, उसके लिए भी तैयारी चल रही है और हो सकता है इस सीजन तक वो बन जाए। वहाँ पर निश्चित रूप से आप पहले से आप बता रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, तो उस झरने को देखने के लिए रायपुर से लोग, आसपास के और दूसरे नगरों से भी लोग आते रहते थे, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, जिसको कि मैं देखा हूँ पिछली बरसात में और नवंबर दिसंबर तक यह गतिविधि चलती ही रहती है। उसके बाद मेरे मन में ध्यान आया कि जब इतने लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी इस भावना को, इस लगाव को, इस जुड़ाव को हम किसी न किसी तरीके से वनों के संरक्षण और संवर्धन की तरफ मोड़ें। और इसके लिए जरूरी था कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनके मन में अगर प्रकृति के प्रति जो भी जिज्ञासा है, निश्चित रूप से वन्य जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको कि न तो देखे हैं या भविष्य कोई नहीं जानता, आगे वो देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे या केवल वो किताब में ही रह जाएंगे। तो इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि कुछ ऐसा काम किया जाए, ऐसी चीजों को मूर्त रूप दिया जाए जो लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करे, उनके मन में जो भी अपेक्षा है, जानकारी चाहिए, वो जानकारी उनको मिले। हमारे कर्मचारी उनको जानकारी उपलब्ध कराएं, बच्चों के गार्जियन उनको जानकारी उपलब्ध कराएं, या हमारे तरफ से अगर कोई गाइड, स्थानीय गाइड मिल जाता तो उसके माध्यम से लोगों की जिज्ञासा शांत हो, तो निश्चित रूप से उनका झुकाव, उनका रुझान वनों के प्रति और वन्य जीवों के प्रति सकारात्मक रहेगा।